एक ऐसा कॉलेज जहां पे बिल गेट्स भी आते हैं। 2026 में क्या एमबीए और पीजीडीएम आप लोग को जीएल बजाज से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आज के वीडियोस में इसी सब टॉपिक के ऊपर में मैं बात करने वाला हूं। इस कॉलेज के मैं ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में बात करूंगा, इस कॉलेज के मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा और इस कॉलेज के मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। एंड लास्ट मैं इस कॉलेज के बारे में आरओआई के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आरओआई बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि आप इतना पैसा लगा के आप लोग को क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, ये जानना आप लोग के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके इसलिए रख ले क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को मिलता है कॉलेज रिव्यू, कॉलेज पॉडकास्ट, इवन कैंपस टूर, सब वीडियो सब मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, जीएल बजाज कैसा कॉलेज है? जीएल बजाज आप लोगों का एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है, जो कि वन ऑफ द टॉप रेपुटेड कॉलेज है दिल्ली एनसीआर के ऊपर। मैं अपना एक छोटा सा आप लोग को इंसिडेंट बताता हूं। मैं जब रिसेंटली ही 2024 में जब दिल्ली गया था तो वहां के हर एक ऑटो वाले से लेकर के हर एक वहां के आसपास के लोगों से जब मैंने बात किया तो वहां पे हर लोग यही बता रहे थे कि नोएडा में सबसे कोई अच्छा कॉलेज है ना तो वो आप लोग का जीएल बजाज ही है। क्यों जीएल बजाज ही है? क्योंकि मैं वहां पे जितने भी कॉलेजेस हैं मैं सब में जा करके देखा तो वही एकमात्र एक ऐसा कॉलेज था जहां पे ड्रेस सिस्टम था और स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन कॉलेज है। अगर मैं एमबीए की मैं बात करूं तो यहाँ की जो करिकुलम है जो कि मॉडर्न बेस्ड करिकुलम है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे मार्केटिंग मिलता है, एचआर मिलता है, फाइनेंस मिलता है, ऑपरेशन के साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे आप लोग को लेटेस्ट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। काफी इंडस्ट्री ओरिएंटेड टीचिंग है यहाँ का, केस स्टडीज, लाइव प्रोजेक्ट सब रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर ना मोस्ट पॉपुलर कॉलेज कोई है तो वो जीएल बजाज है। अगर मैं इस कॉलेज के फीस एंड आरओआई की अगर मैं बात करूं ना, जो कि ये जानना आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने बच्चे लोग हैं ना फीस क्या लगेगा और आरओआई क्या आएगा ये जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, पीजीडीएम करना है जो स्टूडेंट को, उन लोगों के लिए फीस है आप लोग का 7.5 लाख से लेकर के 7.8 लाख तक। 7.5 लाख टू 7.8 लाख आप लोग का पीजीडीएम का फीस रहने वाला। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स आप लोगों का एवरेज पैकेज जाता है 7 to 8 एलपीए के बीच में इसका एवरेज पैकेज है। नो डाउट एवरेज पैकेज काफी ही अच्छा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कॉलेज फीस ले रही है उस हिसाब से ये एवरेज पैकेज दे रही है, तो नो डाउट एवरेज है और अच्छा है, डिसेंट माना जाएगा। हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूं तो हर कॉलेज का अपना हाईएस्ट पैकेज होता है, जो कि मैं पर्सनली बता देता हूं। मैं इन चीजों पे आप कॉलेज देख करके मत सेलेक्ट करो। जैसे कि हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का 20 to 23 लाख रुपीस पर है ना। पर मैं आप लोग को मैं ये बताता हूं कि आरओआई काफी ही कॉलेज का डिसेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा है सर, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत खराब है, बीच में मीडियम लेवल पे हैं। अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हैं कॉलेज में, अगर 1 से 1.5 साल के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप लोग का कॉस्ट रिकवरी हो सकता है। जो आप पैसा इन्वेस्ट किए हो वो आपका रिकवरी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे जाते हैं कि सिर्फ कॉलेज पे ही छोड़ देते हैं सब चीज, कि सर कॉलेज ही करेगा, कॉलेज ही प्लेसमेंट करेगा। तो मैं बोलूंगा कि आप लोगों को अपने अंदर भी फोकस रखना होगा, अपने स्किल्ड को भी बढ़ाने पे रेगुलर बेसिस पे काम करना होगा। आप लोग किस भी फील्ड से है, चार फील्ड से रहे या मार्केटिंग फील्ड से रहे या बिजनेस एनालिटिक्स फील्ड से रहे, किसी भी फील्ड से रहे, तो आपको स्किल्ड बढ़ाने पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखना होगा। कंपनीज यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी सब आती है। नोएडा अच्छी अच्छी कंपनी के लिए ही माना जाता है, क्योंकि पास में ही आप लोग का गुड़गांव है, जिसके कारण से क्या होता है कि जितने भी आईटी कंपनी सब है उस चीजों का आप लोग का एक्सपोजर मिल जाता है। इवन स्टार्टअप की जो बड़ी बड़ी कंपनी सब जो है, छोटी छोटी कंपनी सबसे लेकर के बड़ी बड़ी कंपनी तक, वो सब भी आते हैं। मैंने तो सुना भी था कि सर मैंने स्टार्टअप के कंपनी में डायरेक्टली मुझे अराउंड 50,000 to 60,000 के पर मंथ पे भी आप लोगों को ऐसे ऐसे भी इंटर्नशिप मिलते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहां के मैं स्टूडेंट से ही बात करके मैं पूछा हूँ। अगर मैं कैंपस लाइफ एंड फैसिलिटीज की बात करूं, ये जो पॉइंट है कैंपस लाइफ एंड फैसिलिटीज के बारे में, जो कि कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ही पॉलिश्ड है, काफी ही ज्यादा। इसलिए पॉलिश, मैं खुद जब कैंपस गया था तो नीट एंड क्लीन,
हाइजीनिक लगा कैंपस। ऐसा होता है कि जैसे अभी रिसेंटली वीआईटी भोपाल का न्यूज़ आया था हाइजीन से प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैं ये हाईली बोल सकता हूँ कि जीएल बजाज में आप लोग को हेल्थ इशू तो नहीं आने वाला। स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, सब ये सारे चीज़ मिलते ही हैं आप लोग को इस कॉलेज में। और वर्कशॉप वगैरह रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, गेस्ट लेक्चर, इंडस्ट्री सेशन। अगर मैं गेस्ट लेक्चर की बात करूँ ना, तो मैं अपने एडिटर साहब को बोलूँगा जीएल बजाज में जो जो टॉप इन्फ्लुएंसर सब है जो कि हाईली रेपुटेटेड, अभी क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो क्रिस गेल भी विजिट किए थे, वो जो कि मोस्ट पॉपुलर सब, जया किशोरी जी भी विजिट किए थे, बिल गेट्स विजिट किए थे, जो कि वर्ल्ड के जो जो टॉप लीडर सब है वो सब आते हैं, सदगुरु भी आए थे। मेन बात ये सब जब आते हैं ना, जब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं तो आपके अंदर एक अलग स्पिरिट आता है। तो अच्छा चीज़ है, कॉलेज कहीं ना कहीं चाहती है कि स्टूडेंट लोगों को मोटिवेट करने का। और ऐसे ऐसे जब आदमी आपके कॉलेज में आता है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं कॉलेज का कुछ ना कुछ तो एक रेपुटेशन है मार्केट में। अगर इंटर्नशिप की मैं बात करूं तो इंटर्नशिप में कॉलेज के हर एक मेंबर आप लोग को पूरा ही सपोर्ट करेंगे। इवन मैं आप लोग को बताता हूं कि मैं भी आपको इंटर्नशिप पे सपोर्ट कर सकता हूं। तो आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कैसे सर, तो मैं आप लोग को इस तरह सपोर्ट करूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट को कॉलेज से नहीं भी इंटर्नशिप मिलता है तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, हमारी टीम आप लोग को पूरा ही हेल्प आउट करेगी। क्योंकि हमारी आप लोग तो टीम इसलिए क्योंकि आप लोग ना हमारी फैमिली की तरह, क्योंकि मैं अपने फैमिली को बहुत मानता हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे आज तक बहुत कुछ दिया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि इन सबके बदले ना आपका जहाँ तक हो पाए वहाँ तक मैं आप लोग का भलाई कर सकूँ। प्लेसमेंट सेल बहुत ही एक्टिव है इस कॉलेज का। एक्टिव इसलिए है ना क्योंकि कंपनी सब यहाँ पे मैक्सिमम कंपनी सब जीएल बजाज आती ही है और रेगुलर बेसिस पे आती है। अगर जीएल बजाज की अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये चीज आप लोग ध्यान से सुन लें, प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स आप लोग के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपडेटेड करिकुलम आप लोग को मिलता है। अगर प्रोज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग को अपडेटेड करिकुलम मिलता है, गुड प्लेसमेंट मिलता है, स्पेशली मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिमांडिंग आप लोग का प्लेसमेंट अच्छा है। एनसीआर का लोकेशन बोलने वाली बात नहीं है, एनसीआर का लोकेशन टॉप है पूरे इंडिया में। अगर अफोर्डेबल फीस की अगर मैं बात करूं, एमबी और पीजीडीएम का सिमिलर ही फीस स्ट्रक्चर है, तो इससे बढ़िया हम मुझे नहीं लगता है कि पूरे इंडिया में कोई आप लोग को इससे अच्छा रिजल्ट देगा। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छा है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, आसपास में आप लोग को बहुत सारे आईटी मिलेंगे, गूगल पास में ही है। और आप लोग का साइबर सिटी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, कहीं आप जाओ ना जाओ, नोएडा में हो तब वहां पे आप लोग साइबर हब प्लीज जाइएगा, क्योंकि आप देखिएगा वहां पे जितनी बड़ी बड़ी कंपनी सब है सब वहां पे। अगर मैं कॉन्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग पीजीडीएम करने का सोच रहे हैं तो और एमबीए डिग्री ये सब चीज सोच रहे हैं तो प्लीज मैं आप लोग को यही बात बोलूंगा कि गवर्नमेंट जॉब वाले थोड़े से अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो आप प्लीज, क्योंकि ये सब मतलब आप लोग का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज यहाँ पे ज्यादा करवाए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा प्लेसमेंट नंबर डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। ये नहीं बोलूंगा कि आप लो परसेंटेज लाए तो आपका प्लेसमेंट हो जाए। तो आप लोग ना अपने परफॉर्मेंस के ऊपर में थोड़ा सा प्लीज ध्यान दे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का प्लेसमेंट में भी आप लोग को अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। अगर टॉप पैकेज सबको नहीं मिलता है, ये चीज टॉप पैकेज सारे स्टूडेंट लोगों को नहीं मिलता है। प्राइवेट कॉलेज है तो खुद को ही एफर्ट डालना होगा, ये नहीं कि सर क्यों नहीं करवा रहे हैं मेरा प्लेसमेंट। बाबू प्राइवेट कॉलेज है तो आपको खुद ही मेहनत करना होगा, क्योंकि आपका खुद ही पैसा गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। क्राउड बहुत मिक्स्ड रहेगा, अलग अलग स्टेट के लोग रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। आईएम जैसा आप एक्सपेक्टेशन, आईएम जैसे स्टूडेंट लोग होते हैं, आईआईएम लेवल जैसा एक्सपेक्टेशन तो स्पेशली आप लोग मत ही रखिएगा। क्या ये कॉलेज आपके लिए है भी या नहीं है, तो मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं। अगर आप लोग को कॉर्पोरेट जॉब में जाना है तो आपके लिए जीएल बजाज वेलकम है। अगर आप लोगों को अपडेटेड करिकुलम में जाना है और रियल एक्सपोजर चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का जीएल बजाज में। अगर आप लोगों को फीस से कंपेयर करना है आरओआई का, बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर
20 लाख फीस है और प्लेसमेंट इतना कम, तो उन लोगों के लिए तो भाई ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका फीस भी इतना कम है, 7.8 लाख के बीच में, और एवरेज पैकेज भी आपका 7 to 8 लाख के बीच में। तो ये कहीं ना आप लोग के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज भी है, ठीक है। और उन स्टूडेंट लोगों के लिए भी अच्छा है जो कि दिल्ली एनसीआर में सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। और मेरा ये हाईली रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग एमबीए और पीजीडीएम में जो स्टूडेंट लोग कन्फ्यूजन में हैं, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है वो पीजीडीएम में परस्यू कर ले, जो ज़्यादा थ्योरी ओरिएंटेड है पर वो लोग एमबीए में ज्वाइन कर ले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि आप प्रैक्टिकल में जाओ, किसी को मैं ये नहीं फोर्स करूँगा कि आप थ्योरी में जाओ। ये डिपेंड करता है टोटली आप लोगों के ऊपर में, आपका फ्यूचर है, क्या सही क्या गलत आप लोग खुद से डिसीजन लेना अगर स्टार्ट अभी से नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी एमबीए या पीजीडीएम के लिए सोच रहे हो तो आप बहुत ही मैच्योर हो सके हैं, ठीक है ना, तो ही आप इतना दूर तक सोच पा रहे हैं। लाइफ में गलतीज होती है, बहुत सारी गलतीज होती है, मेरे से भी, अगर मेरे से भी इस वीडियोस में अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। एंड मैं लास्टली यही बोलूँगा कि अगर आप लोग को हमारी टीम से कुछ भी सपोर्ट एंड गाइडेंस चाहिए तो हमारी टीम आप लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेगी, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक सपोर्ट करेगी। आप लोग मेरे इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रख ले क्योंकि हमारी टीम को बहुत ही अच्छे कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है। हमारे एडिटर साहब भी बहुत पैसा लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं इस वीडियोस को आप लोग जहाँ तक हो सकता है शेयर करें उन स्टूडेंट लोगों के लिए, क्योंकि उन स्टूडेंट लोगों को भी हेल्प आउट होगा जो बच्चे लोग इस साल जीएल बजाज में पीजीडीएम करने का सोच रहे हैं। सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इसी टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो सब देखने के लिए। थैंक यू।